हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन द न्यू सेशन। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर ऑफ आवर बुक फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रैक्शन से कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो बच्चों, आसान लैंग्वेज में, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो फ्रैक्शन का मतलब है पार्ट ऑफ अ होल, मतलब पूरे किसी टुकड़े में से कोई उसका एक छोटा सा पार्ट, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। जैसे कि मेरे पास है यहां पर 1/2, जिसे आप सभी हाफ भी कहते हैं। अब समझने के लिए मेरे पास है एक ही रेक्टेंगल जिसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहां पर आप देखें तो ये दो पार्ट हो गए। तो एक जो पार्ट है वो पार्ट है होल का, पार्ट ऑफ अ होल, पूरे का एक पार्ट, एक पार्ट में से दूसरा हिस्सा, एक पार्ट में से दूसरा हिस्सा। मतलब कहने का है कि ये जो एक पार्ट है ये है हाफ, क्या है, हाफ, और अगला दूसरा हिस्सा भी है हाफ। ये दोनों मिलकर बनाएंगे एक। तो समझा आपने, पार्ट ऑफ अ होल। एक समझते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से आपके घर में आपकी मम्मा आपके लिए एक पिज्जा लेकर आई। अभी तक ये आपका पूरा पिज्जा आपका था, पूरा पिज्जा आपका है, लेकिन कोइंसिडेंटली आपके कुछ फ्रेंड भी आपके घर पर आ गए। कुछ से अगर मैं नंबर में बात करूं तो 3 फ्रेंड्स आपके घर पर आ गए और एक आप हो गए। तो कितने हो गए आप लोग? 4। अब आपकी मदर ने क्या किया, इसको एक पिज्जा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट आपका, एक पार्ट बाकी के पार्ट आपके फ्रेंड्स के। तो अब आप लोग कितने लोग हैं? 4। हर किसी को कितना पार्ट मिला है? 1। तो हर पार्ट हो गया 1/4। कितना हो गया? 1/4। अब आपके सामने यहां पर कुछ फ्रैक्शन की टर्म्स लिखी हैं, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। अब समझते हैं कि ये सभी चीज है क्या। तो बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, अब फ्रैक्शन से समझते हैं। जैसे मेरे पास है 3/7। अब ये है न्यूमरेटर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और ये है डिनोमिनेटर। कई बार क्या होता है, बच्चों को नाम याद करने में दिक्कत होती है कि न्यूमरेटर कौन सा और डिनोमिनेटर कौन सा है। तो सिंपली आप समझ सकते हैं डी का मतलब है डाउन, तो नीचे वाला जो है वो डिनोमिनेटर और ऊपर वाला न्यूमरेटर। लेकिन अभी तक यह नहीं समझा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। तो बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन है जब भी न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो वो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, न्यूमरेटर जो है 3 है और डिनोमिनेटर 7। तो 3 जो है वो छोटा है 7 से, 3 क्या है, छोटा है 7 से। तो ये है एक प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं किसी और एग्जांपल की बात करूं तो 5/9 इज ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन, 2/3 इज ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब समझते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टोटली उल्टा है प्रॉपर फ्रैक्शन का। इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। मान लो मेरे पास है 4/2, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि 4 जो है वो बड़ा है 2 से। और कोई एग्जाम्पल की अगर बात लें तो 12/6 या फिर 3/2
2 इज ऑल्सो अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बात करें अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन की, बच्चों ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये सबसे ज्यादा समझने वाली बात है। मिक्स्ड फ्रैक्शन नाम से ही पता लगता है मिक्स्ड, मतलब कि ये मिक्स्ड है एक प्रॉपर फ्रैक्शन का और एक होल नंबर का। मतलब प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर कोई भी एक फ्रैक्शन होगा और एक होल नंबर होगा। जैसे कि यहां पर है 3 1/2, यहां पर एक होल नंबर है और ये एक फ्रैक्शन है, तो ये क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन। लेकिन सभी के दिमाग में एक बात आएगी कि सर इसको सॉल्व कैसे करना है? तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली मैं 2 को करूंगा 3 से मल्टीप्लाई और इस ऊपर वाले को कर दूंगा ऐड, जो भी न्यूमरेटर में होगा। 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा? 2 3 6 प्लस 1, तो ये आ गया 7। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये एज इट इज यहां पर आ जाएगा। तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो हो गया सॉल्व। लेकिन अगर मुझे फ्रैक्शन दिया हो और कहा जाए कि सर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, इसी क्वेश्चन से समझते हैं। 7/2 को अगर वापस मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना हो तो क्या करेंगे? सिंपली मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 से, क्योंकि यहां पर ऐसा दिया है मुझे। 2 3 6, 2 3 6, बच गया यहां पर 1। अब ये तो आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसी को हम लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे? एक तो ये आपका होता है रिमाइंडर और ये होता है क्वोशिएंट। तो जो भी आपका रिमाइंडर होगा वो आ जाएगा सबसे ऊपर, क्वोशिएंट आ जाएगा आपका यहां पर, और ये जो 2 एज इट इज डिनोमिनेटर में ही रहेगा। तो इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है। समझते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या चीज है? तो बच्चों जिस भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होंगे, जिस भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होंगे, जैसे कि 4 5 और मुझे एक और दिया है प्लस माइनस में कुछ भी, और यहां पर दूसरा हो 6/5, तो ये होंगे आपके लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। इसी तरह अनलाइक फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। अगर यहां पर हो 4/3 प्लस 6/2, तो ये आपका क्या हो गया? अनलाइक फ्रैक्शन। तो ये कुछ फॉर्म्स थी फ्रैक्शन की जो हमने समझी। अब समझते हैं कि इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करना है।